नमस्ते बच्चों। आज हम कविता इनसे सीखो के भावार्थ समझेंगे और इसके कवि है शीना सिंह। अब आपको कविता समझाने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम चौथी तक क्या करते थे, बस कविता के अर्थ समझते थे और उसके प्रश्न उत्तर विलोम शब्दार्थ याद करते थे। परंतु अब आप क्या हो गए, बड़ी क्लास में आ गए हो, 5th में आ गए हो। अब आपको कविता के संदर्भ और भावार्थ भी लिखने पड़ेंगे। जैसे संदर्भ यानी क्या होता है, जैसे कि शुरू में कहा जाता है ये जो ऊपर की 4 पंक्तियां को प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, रंगोली। रंगोली से ली गई है कविता एक इनसे सीखो। इसके कवि शीना सिंह है। इस कविता में कवि ने क्या बताया है, बहुत अच्छी सीख दी है। यह हो गया संदर्भ। और अब भावार्थ किसे कहते हैं, भावार्थ अर्थात जिस पैराग्राफ का, समझो पहले 4 लाइन का हमने अर्थ समझाया उसे कहते हैं भावार्थ। तो इसको भावार्थ अर्थ को भी आपको लिखना पड़ता है। यह आपको पेपर में भी आता है, 3 अंक का, 3 मार्क का आता है। तो आपको ध्यान से भावार्थ समझना है, अर्थ समझना है। अगर आपको कुछ नहीं समझा तो आप दोबारा पूछोगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते 4 पंक्तियों से। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। नित्य यानी हमेशा। और फूलों से क्या सीखना है हमें, फूलों को आपने देखा है ना कैसे हंसते रहते हैं, खिले खिले फूल, सुंदर सुंदर। हम उदास भी रहते हैं तो उसे देखकर खुश हो जाते हैं। फूल ऐसे हैं, अगर कोई बीमार है तब भी उससे दिए जाते हैं, किसी की शादी है तो दिए जाते हैं, किसी का बर्थडे है तो दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, फूल को देख के कोई भी मनुष्य हो खुश ही होता है। तो हमें फूल से क्या सीखना है, हमेशा उसके जैसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहना सीखना है। भौरे, भौरो मालूम है ना, जो फूल के ऊपर गुन 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 गाते रहते हैं और इधर से उधर भौरे फूलों पर मंडराते रहते हैं। तो उनके जैसे क्या कहते हैं, भौरे जैसे हर समय गुनगुन गाते हैं। आपको भी हर समय खुशी में गुनगुनाना है। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अब आपने फल देखा होगा, आम का अभी आम का सीजन है तो आम नीचे लटकते रहते हैं, सेब नीचे लटकते, और एक ही डाली में क्या होते हैं, बहुत सारे आम या कोई भी फल रहते हैं। और उसके कारण डाली पहले ऐसी रहती है, फल उगने के बाद थोड़ी झुक जाती है। और क्या होता है, इसका अर्थ शीश यानी सिर। इसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार फल नम्र भाव से रहते हैं, पेड़ फल इतने उगाता है और खुद नहीं खाता है, और क्या कहता है हमें कि आओ मुझे तोड़ो और खा लो, यानी विनम्र भाव से सबका स्वागत करता है। उसी प्रकार हम भले कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी ऊंची पदवी प्राप्त कर ले, हमें विनम्र रहना है। सबके सामने शीश झुका के नम्रता से बात करना है, कभी घमंड नहीं करना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। अब हवा, अभी जैसे अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हमने अगर कहीं से दौड़ कर आए या मम्मी रसोई से आती है तो आपने देखा होगा कितनी पसीने से लथपथ होती है। अब वैसे ही थोड़ा सा मम्मी के लिए हमने पंखा चालू कर दिया या एसी चालू कर दिया, मम्मी को बोला मम्मी आप बैठ जाओ, आपको बहुत पसीना आ रहा है, तो मम्मी खुश हो जाएंगे, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। या आप दौड़ कर आए और थोड़ी सी कहीं पर छांव, पेड़ की छांव मिल गई, आप वहाँ खड़े हो गए, तो आपको क्या होगा, बहुत ठंडक लगेगा। तो वैसे ही जिस प्रकार हवा के आने से हमें क्या होता है, उसके हवा की कोमलता से ठंडक महसूस होती है, वैसे ही हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि कोई हमें देख के डर के भागे नहीं, अरे ये आ रहा है, देखो ये तो हर समय लड़ता रहता है, इसके तो एकदम मुंह फट है, चलो चलो भागो, इससे बात नहीं करना है। कोई हमारे बारे में ऐसा नहीं बोलना है, नहीं सोचना है, बल्कि जिस प्रकार हम हवा को, झोंकों को देख के खुश हो जाते हैं, वैसे हम कहीं गए तो हमें देखकर सबने खुश होना चाहिए, हमें ऐसा बनना है। और दूध और पानी से, अगर आप 1 गिलास में दूध लेंगे, आधा ग्लास, और आधा ग्लास उसमें पानी डाल देंगे। जैसे हमारे घर में दूध वाला आता है तो मम्मी हर समय लड़ती रहती है, क्या भैया कितना पानी मिलाते हो। तो वैसे ही अगर आप भी
दूध में पानी डालेंगे, उसके बाद आप सोचोगे कि दूध और पानी को अलग कर दो, तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसी प्रकार हमें भी क्या करना है, आपस में दूध और पानी के जैसे मिलजुल कर रहना है। हम कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, हमें सबको मिलजुल कर रहना है।